नाम क्या है आपका? शफक। शफा, किस चीज़ का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं आप? BSc। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा रहा। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? वही बेसिक 12th लेवल पर आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और थोड़ा GK क्वेश्चंस आते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे? सब ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। कितने मार्क्स के थे? 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें GK होती है थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ी सी जीके। जीके के अलावा भी कुछ पोर्शन है? नहीं, बस GK के थोड़े इजी से क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल वही करंट अफेयर्स होता है थोड़ा सा, बस और कुछ। अच्छा, जैसे आपका एग्ज़ाम था, यहाँ पे कोई कुछ क्वेश्चंस आपको जो टफ लगे हों या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आए हों? नहीं, क्वेश्चंस इजी थे, मैथ्स बहुत अच्छी आई थी, GK भी ठीक थी, थोड़ी सी फिजिक्स नहीं, बाकी अच्छा आया था। PYQs देखे थे आपने? जी देखे थे। कितना हेल्पफुल रहे आपके लिए PYQs? PYQs बहुत, GK में बहुत हेल्प मिली PYQs से, और मैथ्स में भी। जीके में, मैथ्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए थे? रिपीटेड नहीं थे, लेकिन जहाँ से तैयारी की थी वहाँ से मिल गए थे। अच्छा, आपने तैयारी कहाँ से की? ऑनलाइन 12th लेवल में बुक्स अपनी NCERT से पढ़ी। NCERT के अलावा कोई और रेफरेंस बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे आपने तैयारी की? नहीं, मैंने NCERT पर ही तैयारी की थी, NCERT से। अच्छा, जैसे आप पेपर के साथ टाइम बिता कर, इस हिसाब से आपको क्या लगता है NCERT इनफ है? NCERT इनफ है, लेकिन PYQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर से आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स बिल्कुल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। अच्छा, एक डाउट जो बच्चों का रहता है कि करंट अफेयर्स कितने टाइम के पढ़ने चाहिए, जैसे 1 साल हो गया, या किस हिसाब से आपको क्या लगता है, कहाँ से? लास्ट ईयर के भी पढ़ने तो इनफ है, और इस ईयर के बस। अच्छा, करंट अफेयर्स ज़्यादा मुश्किल किस तरह के थे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन? करंट अफेयर्स मोस्टली 2020 के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और GK थी ज़्यादातर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अगर आप बता सकते हैं किस तरह के? बायो में आपके कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन हैं? मैथ्स है मेरे पास, मैथ्स के क्वेश्चंस थे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के इजी क्वेश्चंस, ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे, सारे इजी लेवल पे जो 2-3 मिनट्स में सॉल्व हो जाएं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस थे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए सारे। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था ये आपका? जी, मैंने पहली बार आप जामिया आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आपका एग्जाम? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैम बहुत अच्छा पेपर गया मैम। किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे? मैम क्वेश्चन तो मैम इजी थे, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो मैम आप कर सकते हैं क्वेश्चन इजीली। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन? मैम केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, कुछ फिजिक्स का, मैम कुछ मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस है किस तरह के थे? मैम जो प्रेजेंट में चल रहे हैं हालात देश के, मतलब जो अभी न्यूज़ चल रही है उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप बता सकते हैं? मैम जैसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी है, और पिछले सारे IPL में कौन जीता, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिक। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इसकी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे आपके बाकी जो सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन थे? मैम ज़्यादातर मैम केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक से आते हैं क्वेश्चन, जो रिएक्शन वगैरह होती हैं उसी से आते हैं। फिजिक्स में किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके साथ? मैम फिजिक्स में मैम जो आप बेसिक फार्मूले इस्तेमाल कर लीजिए, जब मैग्नेटिज्म हुआ उसका फार्मूला यूज़ कर लीजिए, मतलब लर्न कर लीजिए तो इजीली कर देंगे। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सब। अच्छा, जैसे कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था? मैम 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स, कितने अटैम्प्ट किए आपने? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैम हमने 90 करे मैम। 90 अटैम्प्ट किए। अच्छा, कट ऑफ कितनी रहती है इस एग्ज़ाम? मैम पिछली बार तो मैम 30 के करीब थी। 30 की कट ऑफ, आपने 90 अटैम्प्ट किए, तो काफ़ी अच्छा आपने अटैम्प्ट किया है। चलो हो जाएगा 2 करना आप। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं? मैम टिप्स मैम बस यही है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो पढ़े अच्छे से पढ़े और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, NCERT के अलावा आप कोई रेफरेंस बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? NCERT इनफ है मैम इस एंट्रेंस के NCERT लिए। इनफ है। मैम अगर IIT कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, पर BSc के लिए इनफ है NCERT। अच्छा, कोई ऐसी मिस्टेक्स जो आप बताना चाहेंगे जो एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी चाहिए, या फिर तैयारी के दौरान कोई अगर हो तो? ये हम सबसे बड़ी मिस्टेक टाइम है, अगर टाइम अपना मेंटेन कर लिया तो एंट्रेंस इंशाल्लाह आराम से क्रैक कर देंगे आप। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स अगर आप देना चाहेंगे? मैम टाइम मैनेजमेंट ये है मैम, आप एग्जाम से पहले जितना हो सके मॉक टेस्ट अप्लाई करें अपने ऊपर, और टाइम अप्लाई करके मॉक टेस्ट अप्लाई करें, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। होप आपका सिलेक्शन हो जाए। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा हुआ है, बहुत बेस्ट हुआ है। एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे? एक्सपीरियंस वही है, NCERT सब लगाया हुआ था, और PYQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस इसी पे सब डिपेंड है। PYQ से कितना हेल्प मिला आपको? मिनिमम 50% तो मिल ही गए हैं PYQ। 50% क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, पैटर्न रिपीट हुआ? कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और पैटर्न भी रिपीटेड हैं। पैटर्न ज़्यादा रिपीटेड है उसमें क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स आपकी आती है, किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए?
वैसे तो मैथमेटिक्स करें क्योंकि मैथमेटिक्स रैंक बढ़ाती है और क्वेश्चंस ज़्यादा वो करने पे मैथमेटिक्स में सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का आता है आपका? 25 25 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा वेटेज किस पोर्शन की है? सब में इक्वल है। सबकी इक्वल है 25? हाँ 25 सब में इक्वल है। अच्छा, इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक अगर आपको लगती है रिकमेंड करने के लिए? मैथ्स के लिए आर डी शर्मा आर डी शर्मा जी, और मेरे फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी लगा लिया, नहीं तो एस सी वर्मा इज़ द बेस्ट बुक। अच्छा, ये बुक्स लगाना ज़रूरी है, ये सब बुक्स पढ़ना, मतलब एनसीईआरटी से काम नहीं चल सकता, ऐसा डाउट बहुत सारे लोगों के मन में होता है। नहीं हो सकता है, मतलब किसी को जैसे कि किसी का जैसे मान लिए किसी का लेक्चर क्लियर नहीं हो पाया, डाउट्स हो गए हैं, तो उनके लिए एस सी वर्मा सबसे बेस्ट बुक है, और उससे ज़्यादा नहीं होगा। एस सी वर्मा पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया, वो IIT JEE प्लस बीटेक सब में काम आती है। अच्छा, ये एग्ज़ाम जो है इसका लेवल कैसा था इस बार का, पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो? मॉडरेट ही है। मॉडरेट एग्ज़ाम रहा? कोई क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड हो, कोई टॉपिक ऐसा आया हो जो आपको लगे कि ये तो कभी मुश्किल है आना? तो वो ऐसा तो कुछ नहीं लगा, सभी किया मैंने। तैयारी के लिए कोई टिप्स है कि फिर PYQ सॉल्व कर लें, NCERT पढ़ लें। NCERT इज़ अ बेस्ट बुक, एंड 12th की सबसे पहले फोकस करें, क्योंकि 12th में चैप्टर कैपेसिटर हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, और जैसे चैप्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी हुए, और 11th में काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, और 1D 2D और NLM ग्रेविटेशंस, बस इसमें ज़्यादा नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा। टाइम मैनेजमेंट इसमें किस तरह से करना चाहिए? टाइम कम तो नहीं पड़ा? नहीं, थोड़ा सा टाइम करता है। मैथमेटिक्स के लिए तो टाइम ज़्यादा ही जाता है, लेकिन तभी भी ठीक हो गया, तो मैथमेटिक्स मैंने सॉल्व कर ली पूरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।